बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से मैट्रिक और इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। तो इस परीक्षा का रूटीन के अनुसार 1 फरवरी से आपका इंटर की बोर्ड एग्जाम होगा 2024 के लिए, और वहीं पर 15 फरवरी से आपका मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम का शुरुआत होने जा रहा है। तो ऐसे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए परीक्षा केंद्र पर अर्थात कि एग्जाम सेंटर की तैयारी कर चुका है। आपका एग्जाम सेंटर की तैयारी हो चुका है और अभी के इस वीडियो में समझेंगे कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना होगा, परीक्षा केंद्र आपका एग्जाम कैसे होगा, परीक्षा केंद्र पर आपका चेकिंग कैसे वगैरह होगा, सभी चेकिंग वगैरह का व्यवस्था कैसे होगा, यह सभी तैयारी आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कर चुका है। तो आइए समझते हैं क्या क्या है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो भी व्यवस्था लागू किया गया है, चेकिंग क्या क्या होगा। उसके साथ साथ आइए समझते हैं कि क्या क्या आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना है, क्या आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर नहीं जाना है। सभी चीज की जानकारी आपको यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट जारी करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बता दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र के पास फोटो स्टेट का दुकान बंद रहेगी। यह देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है इंटर की परीक्षा होगा तो इंटर का परीक्षा में देखिए पहले 1 फरवरी से आपका इंटर की परीक्षा स्टार्ट होने जा रहा है, फिर वहीं पर 15 फरवरी से आपका मैट्रिक की परीक्षा स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपका इंटर का परीक्षा होगा, अर्थात कि जो आपके इंटर के लिए नियम कानून लागू किया गया है वही नियम कानून आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी लागू रहेगा। तो आपको क्लियर समझ चुके हैं। जो आपको सबसे पहले हेडिंग में आपके लिए इंटर की परीक्षा दिया है, तो इसी तरह आपको मैट्रिक पर भी यही व्यवस्था आपके लिए लागू किया जाएगा। क्या बताया जा रहा है, इंटर की परीक्षा में 90 केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात रहे होंगे। तो आपको क्लियर समझना है, जो आपके इंटर के लिए वही आपका मैट्रिक के लिए है कि 90 केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, पूरा ऑफिशियल अपडेट जारी करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्या बताया। आगे देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि पटना के जिला का यह आंकड़ा है, यह एक जिला का आंकड़ा है। जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पटना से यह ऑफिशियल अपडेट जारी कर बताया जा रहा है कि इंटर की परीक्षा को लेकर जिला में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 90 मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। परीक्षा में कदाचार नहीं हो, इसके लिए 12 गश्ती दल दंडाधिकारी, छल दंडाधिकारी और उड़न दस्ता पर 5 सुपर जनरल दंडाधिकारी को भी तैनाती की जाएगी। इसके अलावा सभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया जाए थोड़ा नीचे है, एसडीओ और डीएसपी के द्वारा इसके अलावा दौरान करेंगे सोमवार से द्वारा। फिर आगे तरफ बताया जा रहा है कि डीएम ने कहा है कि नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए एवं इसके सहयोग करने वाले अभिभावकों के लिए साथ परीक्षा पर व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मियों पर अपना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संचालन अधिनियम 1981 के प्रावधान के तहत करवाई जाएगी। फिर परीक्षा केंद्र के आसपास फोटो स्टेट के साथ साथ अन्य दुकान परीक्षा केंद्र के दौरान बंद रहेगी। वही जिला के शिक्षा पदाधिकारी बिहार बोर्ड के द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से परीक्षा के समय अवधित आवश्यक सूचना के लिए आपके वरीय के प्राधिकारियों को समय पर अवगत करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए सभी जिलों में अनुमंडल में है केंद्र, अर्थात कि क्या बताया जा रहा है कि जितना भी आपका जिला है बिहार में सभी जिले में अनुमंडल केंद्र बनाया गया है, जिसमें आपको अनुमंडल केंद्र कुल 39 सीटों में से 13 आपको सीट जो है दानापुर का और 12 सीट जो है आपका 7 मसौदी का और 5 आपका यहाँ पर गोपालगंज का बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 4 आदर्श केंद्र बनाए जाएंगे। 4 आदर्श केंद्र का मतलब क्या होता है, आदर्श केंद्र उनके लिए होता है जो गर्ल्स स्टूडेंट होता है, अर्थात कि छात्राओं के लिए यह 4 आदर्श केंद्र बनाया जाता है। वहां पर हर एक चीज का व्यवस्था किया जाता है। यह आपके लिए नहीं है, गर्ल्स के स्टूडेंट के लिए है। जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है वह हर एक जिला में 4 आपका आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया जाता है, जिसमें आपको अच्छे से व्यवस्था वहां पर हर एक चीज का व्यवस्था किया जाता है, पानी वानी हर एक चीज का व्यवस्था मिला जाता है। फिर यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है आगे परीक्षा के लिए जरूरी जानकारी क्या है। आपके परीक्षा के लिए जरूरी जानकारी, तो परीक्षार्थियों के लिए जरूरी जानकारी यह है कि आपका परीक्षा में शुरू होने से 10 मिनट पहले ही आपको केंद्र पर प्रवेश करना है, अर्थात कि पहुंच जाना है। और यहाँ पर देखिए फिर आगे बताया है। अब आइए समझते हैं कि आपको परीक्षा केंद्र पर क्या क्या ले जाना आपके लिए मना कर दिया, अर्थात कि क्या क्या आपको परीक्षा केंद्र पर लेकर नहीं जाना है। या परीक्षार्थी के लिए जरूरी जानकारी में बताया जा रहा है कि देखिए आपको सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर 10 मिनट पहले पहुंचना है। उसके बाद आपको जो भी आपका कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन और व्हाइटनर आदि भी आपको ले जाना वर्जित है परीक्षा केंद्र में। तो समाप्त यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। फिर आपके सप्ताह के होने के बाद आपको परीक्षार्थियों के बाहर निकले जाएंगे, अर्थात कि आपको 1 घंटा, अर्थात कि आप अगर परीक्षा केंद्र में अगर पहुंचते हैं, ठीक है, परीक्षा केंद्र में तो आप पहुंचेंगे तो उसके बाद आपका क्या बताया जा रहा है, आपके 3 बार आपका पहले चेकिंग होगा। प्रथम चेकिंग त्रिस्तरीय चेकिंग होता है। तो प्रथम चेकिंग जब आप परीक्षा प्रवेश करेंगे, अर्थात कि अपने विद्यालय में जहां भी आपका सेंटर होगा, तो सबसे पहले आपका गेट पर होगा, ठीक है, एक गेट पर होगा। फिर उसके बाद
आपको अगर अंदर जाएंगे उसके बाद जो आपका रूम होगा अर्थात कि क्लास रूम होगा उसके बाहर चेक होगा, और उसके बाद आप जब एग्जाम सेंटर में अगर घुसेंगे उसके बाद आपका चेक होगा, अर्थात कि 3 स्तरीय चेक होने जा रहा है। तो अगर आप 3 बार चेक होगा आपके विद्यालय में, अर्थात कि जहां भी आपका सेंटर पर 3 बार चेक होगा, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए कि 1 सप्ताह के बाद अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आपको बाहर जाना है, ठीक है, बाहर जाना है, तो आपको लिए 1 घंटा के बाद ही आप अपना एग्जाम रूम अर्थात कि क्लास रूम से निकल सकते हैं। वो यहाँ पर बताया जा रहा है परीक्षा समाप्त होने के बाद ही आपको बाहर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। उससे पहले आपको कोई अनुमति 1 घंटा से पहले नहीं जाए। परीक्षार्थियों के साथ प्रवेश के यहाँ पर देखिए आपका जो भी प्रवेश पत्र मिलेगा अर्थात कि ओएमआर सीट मिलेगा, कॉपी वगैरह मिलेगा, उसमें आप बॉल पेन लेकर जाएंगे। जो आपको ओएमआर सीट मिलेंगे उस पर कोई आप नीले या काले ब्लू पेन से आपको क्या करना है, आपको अपना नाम, अपना वर्ग और जो भी आप क्लास में होंगे और आपका जहां भी सेंटर पर देंगे उसका जानकारी तो मैं आपको दे दूंगा। ओएमआर सीट कैसे आपको भरना है सभी जानकारी आपको एग्जाम से पहले ही दे दूंगा। उससे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है ऑफिशियल अपडेट के जारी करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आपको काले ब्लू बॉल पेन ही आपको लेकर जाना है, जिसे आपको लेकर जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए बताया जाए कि परिवेश में पत्र गुम होने पर भी आपको मिलेंगे परीक्षा देने की अनुमति, अर्थात कि अगर मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आप कुछ दिनों के बाद आपका जारी होगा, उस प्रवेश पत्र अर्थात कि एडमिट कार्ड मान लीजिए किसी भी कारण से गुम हो गया, ठीक है, किसी भी कारण से गुम हो गया आपका प्रवेश पत्र, तब पर भी आपको अनुमति दी जाएगी, अर्थात कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके लिए बयान जारी करके बता दिया है। और यहाँ पर देखिए जूता मोजा परीक्षा केंद्र में देने की अनुमति नहीं होगी, अर्थात कि अगर आप जूता पहनकर जाते हैं चाहे आप मोजा पहनकर जाते हैं, जूता मोजा, तो आपको यह दोनों पहनकर नहीं अनुमति दी जाएगी, परीक्षा हॉल में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए बताया जाए हर एक केंद्र पर होगा 4 कक्षाओं सीसीटीवी कैमरा में निगरानी होगी। केंद्र पर धारा 144 की धारा लागू की जाएगी। हर एक केंद्र पर वीडियोग्राफी होंगे। परीक्षा केंद्र पर जांच 3 बार होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया त्रिस्तरीय आपका जांच होने जा रहा है, यहीं पर आपका ऑफिशियल अपडेट में बताया जा रहा है। फिर क्या बताया जा रहा है, हर एक केंद्र पर 4 कक्षाएं होंगे, सीसीटीवी कैमरा पर निगरानी होगी। और मान लीजिए एक केंद्र है, ठीक है, उसमें 4 कक्षाएं होगी, जिसमें आपको मान लीजिए किसी भी क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में आपको बैठाए जाएंगे। उसके बाद आपका जो भी मान लीजिए क्लासरूम में उससे पहले एक बरामदा आता है, बरामदा पर आपको किसी भी छात्र को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, वहां पर व्यवस्था नहीं लगाया जाएगा, बस आपके क्लासरूम में ही आपका व्यवस्था लागू किया जाएगा। और क्लासरूम में उतना ही आपके लिए व्यवस्था लागू किया जाएगा जितना आपके प्रश्न पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेट करके भेजता है, उतना ही प्रश्न पत्र में से आपका एक बैंडल आएगा, ठीक है, आपके क्लास में, और वही बैंडल आपके क्लास में वहीं पर आपको उसका ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा, और वहीं पर आपको जितने भी परीक्षार्थी उसमें बैठे रहेंगे सभी को उसी बैंडल के हिसाब से उसका प्रश्न पत्र वगैरह सेट कोड के हिसाब से दिया जाएगा। फिर यहां पर बताया जा रहा है कि केंद्र पर 144 की धारा निगरानी होगी, अर्थात कि 144 की धारा हर एक बार आपके लिए लागू किया जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। तो हर एक केंद्र पर वीडियोग्राफी होंगे, और वीडियोग्राफी आपका जो भी आपका परीक्षा केंद्र में वीडियोग्राफी को नियुक्त किया जाएगा। फिर परीक्षा के 3 बार जांच होंगी। फिर आगे देखिए बताया जा रहा है यहीं पर आपके परीक्षा में शामिल होने पर पटना में इतना को छात्र को छात्राएं होंगे, कितना छात्र है यहाँ पर यही आपके लिए जानकारी बताया जा रहा है। यही आपका ऑफिशियल अपडेट है, जितना भी आपको जानकारी दिया पूरे ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से आपको मैंने जानकारी दिया। यहाँ पर आपके लिए जो भी आपका इंटर की परीक्षा है, तो सबसे पहले आपको समझना है इंटर या मैट्रिक की परीक्षा सभी के लिए यह आपके लिए रूटीन जारी किया है, अर्थात कि यह नियम व्यवस्थाओं को लागू कर दिया गया है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं कि आपका एग्जाम सेंटर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयार कर चुका है, और उसके साथ साथ आपका जो भी यहाँ पर जो व्यवस्था लागू किया परीक्षा सेंटर पर आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है, सभी चीज का जानकारी मैं आपको बता दिया। एग्जाम सेंटर पर चेकिंग कैसे होंगे तो सभी चीज आपको मैंने जानकारी बता दिया। इसी तरह से आपका जैसे आप चाहते हैं रेगुलर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप क्लास 10th या तो इंटर में स्टडी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं आपके लिए कुछ दिन में आपका मॉडल पेपर जारी होगा। तो अगर आप क्लास 10th में या चाहे मैट्रिक में या चाहे इंटर में है, तो आपको पढ़ाई के लिए आपको अति आवश्यकता है, तो आपको रेगुलर आपको स्टडी करते रहना है। तो देखिए मैं आपको जो भी जानकारी देता हूं बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देता हूं, ताकि कहीं भी आपको भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। इसी प्रकार को लगातार अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके, क्योंकि आप इस चैनल पर हमेशा आपके लिए जो भी आपका बिहार बोर्ड से रिलेटेड अपडेट आता है, उसीलिए मैट्रिक इंटर का अपडेट मैं आप तक अपडेट करता रहता हूँ, जो भी आपका जेन्युइन अपडेट रहता है। तो आप हमारे इस सभी के लिए आपके लिए मैंने आपको व्हाट्सअप चैनल बनाया आप सभी के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिलहाल
फिलहाल आपको मैंने जितना आपको जानकारी समझाई यह बिल्कुल आपका ऑफिशियल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल बयान था, जिसे आपको क्लियर रूप से आप स्पष्ट रूप से समझते हैं। इसी प्रकार के छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मान लीजिए आप चाहे मैट्रिक की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मैंने मैट्रिक का जो आपका ऑफिशियल एक बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जो आपके शाम में 6 PM पर चलेंगे। आप अगर मैट्रिक के परीक्षार्थी अगर मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आपको 6 PM पर आपको क्या करना है, आकर विजिट करते रहना। आपके लिए यहाँ पर मैं एक रामबाण बैच की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, आपको उतना आपको पढ़ा देंगे जब आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाए। आज के तक के लिए आपके लिए इतना ही अपडेट था। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दूंगा आप सभी को। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।